यह कहानी समाज के एक ऐसे हिस्से का सच है जिसे आमतौर पर कोई अपनाना नहीं चाहता। सभी इससे बचे रहने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है समय की। एक ऐसा बच्चा जिसने खुद को पाने से पहले ही सब कुछ खो दिया। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है तथा इस कहानी में सुइसाइड, अब्यूज़ और जेंडर आइडेंटिटी स्ट्रगल्स जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही आगे की कहानी सुने। धन्यवाद। 18 साल के एक लड़के का शरीर जिसे नहलाकर सजाया जा रहा है उसकी माँ के कपड़ों, मेकअप और गहनों से, और ये काम कर रहे हैं खुद उसके माँ और पापा। रिश्तेदारों के दबी आवाज़ में आ रहे तानों और बद्दी नज़रों की परवाह नहीं थी उन्हें अब। तुझको यही चाहिए था ना? देख, दे दिया हमने तुझे ये सब, दे दी तुझको तेरी आज़ादी, अब तो उठ जाना बेटा। सिसकियों के बीच से निकलती समय की माँ के शब्द थे। समय जिसके जीवन का अंत हो चुका था। शारीरिक तौर पर कुछ घंटों पहले मरने वाला ये इंसान न जाने मानसिक तौर पर कितनी ही मौतें कितने सालों से मरता आ रहा था। वह भी बचपन में बाकी बच्चों की तरह था, नटखट, सजीला और संवेदनाओं से भरा हुआ। उसे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े, गहनों और खिलौनों का बहुत शौक था। कुछ वक्त तक तो सब उसे हमारी लाडली राधा कहकर ही बुलाते थे। उसे भी बड़ा अच्छा लगता था मम्मी की चूड़ियाँ पहनना। दिन भर वह मम्मी की नकल करता रहता, कभी मेकअप लगाने की कोशिश करता और कभी साड़ी पहनने की जद्दोजहद, तो कभी माँ के गहने पहन खूब इतराता था। फिर एक वक्त आया, कुछ साल बीते और सबने इस आदत के लिए उसे अब डांटना फटकारना शुरू कर दिया था। पापा ने तो 2-3 बार हाथ भी उठा दिया था। 2 बार गुड़िया की जिद करने पर और एक बार जब वो माँ की बिंदी और लिपस्टिक लगाते हुए पकड़ा गया था। माँ तो अब उसे अपने कपड़े पहनने ही नहीं देती थी। कभी देख लेती तो खूब डांट पड़ती। स्कूल में सबका प्यारा और पढ़ाई में हमेशा अव्वल समय अब सबसे कटा कटा रहने लगा था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी उसकी लड़कियों वाली आदत को लेकर उसे बहुत पीटते, परेशान करते और सज़ा देते, वो भी बिना किसी गलती के। बच्चे हर वक्त उसका मजाक उड़ाते, कभी उसकी बैग में कुछ लिख देते, कभी उसकी कॉपी पे। हर वक्त मस्खरी करने वाला वो प्यारा सा बच्चा अपनी ही सच्चाई की वजह से गुमसुम हो चुका था। सबके सामने तो वह डर और शर्म के मारे लड़कों जैसा रहता, पर खुद को अकेला पाते ही फिर से वो मम्मी की चूड़ियों में खो जाता। उन चूड़ियों में जैसे उसकी खुशी बसी हुई थी। इन चूड़ियों से दूर उसने कुछ सोचा ही नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं था, ना ही वो कुछ जानने की चाहत रखता था। पूरा घर उसकी इन आदतों से तंग आ चुका था। आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई समय की गंदी आदतों पर उन्हें भाषण देने या घरेलू नुस्खे या फिर बहुत सारी हिदायतें देने आ जाता। कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई दोस्त, तो कभी कोई ऐसा रिश्तेदार जिनसे वो पहले कभी मिले ही नहीं, ना कभी पहले कोई बात की। मम्मी ने भी सब आजमाया। रामदेव बाबा का योग, सड़क के किनारे टेंट लगाकर रह रहे हकीम वैद्य के नुस्खे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिसे समय को न खिलाया गया हो। किसी रिश्तेदार ने एक दिन घर आकर समय को अपने पास बिठाया, कभी उसे खड़े करके गोल घूमने को कहा, फिर उसके कपड़े उतरवा कर उसके शरीर को ध्यान से देखा। समय को वापस कमरे में भेजकर वह माँ से बातें करने लगी। देख सुशीला, मेरी मान तो बच्चे पर किसी का बुरा साया पड़ा है। इतना होनहार और प्यारा बच्चा, ओह, ऐसे मासूम बच्चे को ना जाने किसने बुरी नज़र लगा दी। मेरी माँ ने तो एक बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा हैं, हमारे शहर के बाहर ही शमशान के पास एक कुटिया में रहते हैं। इन चीज़ों में बड़ी पकड़ है उनकी कृपा रही तो हमारा बच्चा जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा।
उनकी बात सुनकर माँ को एक आस बंधी। ऐसा नहीं था कि माँ समय से प्यार नहीं करती थी, पर समाज और पापा से मिलने वाले ताने, दादी से मिलने वाले ताने और डांट के कारण उन्हें ऐसा लगता कि सारी उन्हीं की गलती है। माँ को ऐसा एहसास होता, अगर उन्होंने समय को पहले ऐसी बढ़त ना दी होती या उनके सामने वो कभी मेकअप ना करती, तो शायद समय भी बाकी बच्चों की तरह आम ही होता। माँ तांत्रिक बाबा के पास बच्चे को लेकर गई ताकि वो उनकी नज़र उतार दे। पूरे दिन उसे भूखे पेट रहना पड़ा था। भूखा, प्यासा और हवन कुंड की गर्म लपटों के पास बैठा 14 साल का समय 2 बार बेहोश भी हो चुका था। बहुत रोने के बाद भी उसे पीने को पानी तक न दिया गया। अगली सुबह बेहोश हो जाने और पानी पीने पर उल्टी करने के कारण घर पर डॉक्टर को भी बुलाया गया था। डर के मारे समय ने कुछ महीनों के लिए खुद को बिल्कुल बदल लिया था। अब वो मम्मी के कमरे की तरफ जाता भी ना था, ना ही उस तरफ नज़र उठाकर देखता ही था। माँ पापा ने तांत्रिक बाबा को खूब सारी भेंट दी, बहुत सारे रुपए, अन्न, कपड़े और सोने का एक चेन भी। काफ़ी दिन बीत गया था। एक दिन माँ, पापा और छोटा भाई किसी पार्टी में गए हुए थे और दादी नींद की दवाइयाँ लेकर सोई हुई थी। उस दिन बहुत हिम्मत करके और छुपते छुपाते समय माँ के कमरे में जा पहुँचा था। उस रोज़ वह माँ की साड़ियों और गहनों के बीच बैठा खूब रोया। एक एक कर माँ की साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने चुने और उन्हें पहनने लगा। सुंदर सा मेकअप लगाकर उसने साड़ी पहनी ही थी कि पापा की गाड़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। एक नज़र भरकर वह खुद को देख भी नहीं पाया था और फिर वह जल्दी जल्दी सभी चीज़ें उतारने लगा। आधी उतरी साड़ी, बिगड़ा हुआ मेकअप और तितर बितर गहने, और डर के मारे फक पड़ चुका उसका चेहरा। कुछ ऐसा पाया था घर वालों ने उसे। दर्द के मारे अगली 3 रातों तक वह सो नहीं पाया था। न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे प्यारे बेटे को। न जाने कब इसके सर से लड़की बनने का नशा उतरेगा। बोलकर माँ हर बार छाती पीट कर रोने लगती थी। ऐसा नहीं है कि हर बार उसे पीटा ही जाता था। कई बार माँ पापा ने मिलकर समय को समझाने की भरसक कोशिश करी थी। बेटा, ये सब जो तुम करते हो अप्राकृतिक है। ये समझदार संस्कारी बच्चे ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते। ये सब नॉर्मल नहीं होता। तुम लड़के हो, लड़की नहीं। तुम देखते हो ना, तुम्हारी इन हरकतों के कारण समाज हम पर कितना थू थू करता है। किसी रोज़ पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में बताया जो ऐसे रोगों का इलाज करते थे और बहुत से लोगों को इस बीमारी से मुक्त कर चुके थे। उनके ही परिवार का ही कोई लड़का था जिसे इन डॉक्टर साहब ने ठीक किया था। बिना कोई देरी किए अगले ही दिन समय को उस डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ एक टेस्ट हुए। डॉक्टर ने समय के माता पिताओं से कुछ देर बातें की और दवाइयों की एक पर्ची उन्हें थमा दी गई। अगले दिन से समय की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। बड़ी गंदी दवाइयाँ थी वो भी। खाते ही उल्टी आने लगती, सर घूमने लगता, पूरे शरीर में दर्द होता और कई बार तो उसे अपना सर पटकने का भी मन करता था। एक बार बिस्तर पर गिर जाने के बाद वहाँ से उठने की हिम्मत तक न होती थी उसकी। वो नीली और लाल वाली गोली तो सबसे ज़्यादा बुरी थी, इतनी कड़वी कि उसका जी मितलाने लगता। फिर उसके बाद कुछ 15-20 मिनट जैसे कई सदियों का दर्द लेकर आता था और फिर समय कई घंटों के लिए बेहोश हो जाता। जागने पर उसमें कोई ताकत बाकी ही न रहती। दवाइयों का असर होने तक तो समय लड़कियों जैसी कोई हरकत नहीं करता था। इस बात से उसके घर वाले काफ़ी सुकून में थे। हमारा लड़का अब लड़कियों से हरकतें नहीं करता। हाँ, कहा तो है उन्होंने कि 2 साल तक दवाइयाँ चलेंगी। अभी 6 महीने का कोर्स चालू किया है, फिर और टेस्ट होंगे और उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाएंगी। वो बस एक डॉक्टर नहीं, भगवान है हमारे लिए। हाँ, पढ़ाई तो छूट रही है बच्चे की, पर हमारा समय बहुत तेज़ है पढ़ाई में।
एक बार ठीक हो गया तो रेलगाड़ी की स्पीड से जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, माँ ये कहा करती थी। लेकिन दवाओं के असर के कारण उसके दिमाग में हर पल सुइसाइडल थॉट्स आते रहते। ये बात किसी को नहीं पता था। कई अनजान डरावनी आवाज़ें अब उसके दिमाग में हर वक्त रहा करती थी। हंसता खेलता एक जीवन युक्त इंसान अब मिट्टी के ढेर के सिवा और कुछ नहीं था, और हर बीतता पल उसे खाता ही जा रहा था। कल रात उसने दवाइयाँ नहीं ली थी। माँ से छुपकर उसने वो दवाई अपने तकिए के नीचे डाल दी। आधी रात को वो उठा और उसने माँ पापा के नाम एक लंबी चिट्ठी लिखी। फिर सुबह किचन से चुराया चाकू लेकर उसने अपनी नसें काट ली और उस चिट्ठी पर सर रख कर बेहोश हो गया। अब समय समाज की सीमाओं से दूर जा चुका है। अब वो आज़ाद है अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए, अपने तरीके से तैयार होने के लिए। अब उसे कोई भी लाल लिपस्टिक और हरी बिंदी लगाने पर टोकेगा नहीं। आज सुबह जब मम्मी उसे उठाने आई तो देखा कि कमरा भीतर से बंद है। कई बार नॉक करने पर भी कोई हलचल नहीं हुई तो डर के मारे पापा को बुला लाई। कुछ वक्त दरवाज़ा पीटने की कोशिश के बाद उसे तोड़ दिया गया। अंदर घुसते ही उनके पैरों के पास हाल में सूखे हुए खून की रेखा थी और सामने उनका बेटा चैन की नींद सो रहा था। शायद पहली बार कई सालों में। माँ तो खून देखकर ही बेहोश हो गई थी। कांपते हाथों से जब पापा ने उसका सर सहलाया तो उन्हें एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी पढ़ने की हिम्मत उनमें बाकी ना रह गई थी। हाँ, एक नज़र आखिरी पंक्तियों पर चली गई थी। भगवान जी से बोलूँगा कि वो मुझे ऐसे मम्मी पापा दें जो मुझे सिर्फ अपने बच्चे के रूप में देखें। मैं आपको माफ़ करता हूँ, पर मैं कभी भी आपको अपने मम्मी पापा के रूप में नहीं देखना चाहता। इससे अच्छा तो मैं भगवान जी के पास जाकर रहूँ। वो मुझे लड़कियों का शौक़ पालने के लिए पीटेंगे तो नहीं। इतना पर पापा भी चीख पड़े थे और इस चीख में भरी पड़ी थी उनकी ग्लानि। आज जब सारे लोग अंतिम संस्कार में आए तब भी उनके बीच घृणा से भरी बातें ही हो रही थी। आज भी समाज थू थू ही कर रहा था, पर आज उस माता पिता को एक लड़का और उसकी गंदी हरकतों पर गालियां देता ये समाज नहीं दिख रहा था। उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे की इच्छा और उसका पार्थिव शरीर ही दिख रहा था। धन्यवाद।